मैं पिछले कई वर्षों से मैं अगर बता दूँ तो मैंने बहुत डिप्रेशन में था। और मैं सोच रहा था कि यार इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल पाऊँगा। लेकिन पिछले 3 सालों से मुझे स्पिरिचुअल गुरु मिला और उन्होंने एक ही बात बताया। अगर आप इस चीज़ को मान लेंगे तो दोस्तों कोई भी बाधाएं आए आपके बीच में वो धराशायी हो सकता है। नमस्कार, स्पिरिचुअल टॉक की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे स्पिरिचुअल कौन कौन से ऐसे लॉ है जिनसे मैंने अपने जीवन में सफलता हासिल किया है और आपको भी इसी लाइन एंड इसी थ्योरी से आपको भी सफलता मिलने वाला है। मैं पिछले कई वर्षों से मैं अगर बता दूं तो मैंने बहुत डिप्रेशन में था और मैं सोच रहा था कि यार इस डिप्रेशन से कैसे बाहर निकल पाऊँगा। लेकिन पिछले 3 सालों से मुझे स्पिरिचुअल गुरु मिला और उन्होंने एक ही बात बताया और वो बात मेरे जीवन में फिट हो गया। और जब से मैं इस चीज़ को समझा उस दिन से मेरे जीवन में जितने भी टेंशन होते हैं, जितने भी कष्ट आते हैं, सारे कष्टों को मैं फाइट कर पाता हूँ। और यही ऑब्स्टेबल्स को अगर दोस्तों सफलता में क्या होती है कि अगर आप ऑब्स्टेबल्स को हैंडल करना सीख जाएंगे तो आप अपने आप सफल हो जाएंगे। यही एक चीज़ होती है जो बीच में लोग रह जाता है, इसी में फंसे कुछ लोग असफल हो जाते हैं इसलिए क्योंकि वो ऑब्स्टेबल्स को पार नहीं कर पाते हैं, और कुछ लोग सफल हो जाते हैं इसीलिए क्योंकि वो बाधाएं को पार कर पाता है। और मैं यही चीज़ नहीं कर पा रहा था, बाधाएं ही नहीं पार कर रहा था। तो स्पिरिचुअल गुरु ने मुझे एक लाइन बताया और वो एक चीज़ मुझे फिट हो गया और वो है जो भी होता है अच्छा ही होता है। अब आप बोलेंगे कि ये कोई बात हुआ क्या। अब मान के चलिए कि मैं ट्रक से टकरा करके एक्सीडेंट हो गया तो क्या अच्छा ही हुआ क्या दोस्तों। हाँ, अगर आप जान करके होते हैं तो वो तो नहीं हो पाता है, लेकिन अगर अनजाने में कोई चीज़ होता है तो वो अच्छा ही होता है। अब लेट्स एग्जांपल कि अगर मैं मार्केट जाता हूँ और मार्केट से पहले ही मेरी गाड़ी पंचर हो जाता है तो क्या, अब आप बोलने लगते हैं कि अरे भगवान मुझे तो जल्दी में जाना था, इमरजेंसी था, बट आपने तो अच्छा नहीं किया मेरे साथ। दोस्तों हो सकता है कि उससे 10 कदम आगे जाने के बाद आपके बाइक ट्रक से एक्सीडेंट होने वाला था, लेकिन उनसे पहले ही आपका गाड़ी पंचर हो गया। इसका मतलब अगर उसको हम डिसीज़न ले तो अच्छा ही था, लेकिन पहले क्यों नहीं समझ में आता है। पहले इसलिए नहीं समझ में आता है क्योंकि मैं अपने नज़रिए से देखता हूँ और भगवान अपने नज़रिया से देखते हैं। भगवान देखता है कि वो इंसान आगे जाने के बाद एक्सीडेंट होने वाला है, इनसे पहले इधर ही कुछ कर देते हैं ताकि इधर ही रह जाए। तो दोस्तों इस चीज़ को समझना पड़ेगा, भगवान के नज़रिए से देखना पड़ेगा। हम कुछ ही देर देख पाते हैं, हम फ्यूचर को नहीं देख पाते हैं, लेकिन भगवान फ्यूचर को देखते हुए मेरे जीवन में जो भी डिसीजन देता है वो देता है। दोस्तों जो भी चीज़ें होता है उसे मानना पड़ेगा कि अच्छा ही होता है। हो सकता है कि कभी कभी लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल गड़बड़ है, ये तो नहीं हो सकता है, ये तो भगवान ऐसा कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन जीवन में हद तक जो भी चीज़ें होता है उसे आपको मानना पड़ेगा कि अच्छा होता है। अगर आप इस चीज़ को मान लेंगे तो दोस्तों कोई भी बाधाएं आए आपके बीच में वो धराशायी हो सकता है। और यही लाइनें मैंने हर वक्त यूज़ किया। जब भी मुझे बाधाएं आए, ऑब्स्टेकल्स आए, तो मैंने यही लाइनें कहा कि जो भी चीज़ें होता है अच्छा ही होता है। तो दोस्तों इस चीज़ को समझिए, भगवान के दिए गए डिसीजन को समझिए। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जब उनके हिसाब से कुछ नहीं हो पाता है जीवन में तो उन्होंने जो है कि भगवान को भी गाली देने लगते हैं कि यार भगवान आपने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। अरे क्या, आप ज़रा सोचिए कि आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ गलत कर रहा है भगवान। दोस्तों भगवान कभी भी आपके साथ गलत करता ही नहीं है। हर चीज़
जो भी चीज़ें होता है सही ही होता है। अब गलत कहाँ होता है? जब कुछ हो रहा है और आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब गलत हो रहा है और आप उसे गलत वे से अगर उसको कन्विंस कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपके साथ गलत ही होगा। अब आपके साथ गलत हो रहा है और आप जानते हैं कि भगवान मेरे लाइफ में जो डिसीजन दिया है वो अच्छा ही दिया है, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत गलत बात हुआ, ये बुरी बात है, ये साथ तो कभी मेरे साथ होना ही नहीं चाहिए, भगवान मेरे साथ गलत किया। तो आपके साथ गलत ही होगा। और अगर आप अच्छा वे से उस चीज़ को लेंगे कि भगवान जो भी चीज़ दिया होगा वो अच्छा ही दिया होगा, मेरे नज़र से या मेरे बारे में अच्छा ही सोच करके दिया हुआ, तो फिर डेफिनेटली आपके साथ अच्छा होगा। तो अगर आप इस चीज़ को, अगर भगवान के दिया हुआ गिफ्ट को अगर आप अच्छे से कन्विंस कर पाते हैं, तो आपको हर चीज़ें आपकी मर्ज़ी से होगा। कुछ देर में लगेगा कि ये चीज़ें अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अच्छे समझ के एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो चीज़ें आपके जीवन में आगे चल के अच्छा ही साबित होता है। तो इस चीज़ को समझिए, भगवान के दिए हुए गिफ्ट को अच्छे समझ के एक्सेप्ट कीजिए। यही सोचिए कि भगवान जो है कि आपका दुश्मन कभी भी नहीं हो सकता है। हर इंसान के लिए भगवान अच्छा ही सोचता है, तो फिर आपके साथ कैसे गलत हो सकता है? डिपेंड ये पड़ता है कि आप किस वे से उस गिफ्ट को, नेचर की गिफ्ट को लेते हैं। अगर आप गलत समझ कर उसे एक्सेप्ट करते हैं तो आपके साथ गलत होगा, और अगर आप अच्छे समझ करके उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो आपके साथ डेफिनेटली अच्छा होगा। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया हूँ, और दोस्तों यही चीज़ें मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि भगवान के इस दिए हुए गिफ्ट को समझिए, उसे अच्छे समझ करके एक्सेप्ट कीजिए। दोस्तों अगर आप ये स्पिरिचुअल टॉक अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में और भी बहुत सारे स्पिरिचुअल टॉपिक्स आने वाले हैं, और आपके जीवन को सही राह पर दिखाने के लिए स्पिरिचुअल टॉक्स को मैं शेयर करूंगा। दोस्तों इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल टॉपिक्स आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपके जीवन को बेहतर बना सके। थैंक्स लॉट।